जय हिंद साथियों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप लोग को क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, जैसा कि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। मतलब बहुत बच्चों के लिए एक कन्फ्यूजन ही रह जाता है कि आखिर बहुत ऐसे शिक्षक बच्चों को कहते हैं कि जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रट लो रट लो। अब रटने से काम नहीं चलेगा। आइए समझते हैं। G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वाई क्यों जानेंगे इस छोटे वीडियो में। आपको बहुत आसान तरीका से बताने वाला हूं, देखिएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सतह पे हम लोग जानेंगे कि G का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है। तो आज आप लोग के सामने एक व्यंजक प्राप्त करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जो कि ए जी इक्वल टू होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण। इस जी का वैल्यू होता है, और जो कैपिटल जी है ये होता है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, यानी जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक। दिखाई दे रहा है? गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक ये जी का वैल्यू होता है, और यहाँ पे कैपिटल आर दिखाई दे रहा है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? तो जी फॉर गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक मैंने लिख दिया, और जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, और एम का मतलब जो होता है एम ई, ठीक है। ए होता है मास ऑफ अर्थ। क्या होता है? मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इसको एम को, यानी कैपिटल एम को क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और आर इक्वल टू क्या होता है? आर ई इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इसको कहेंगे ना। देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। ये पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये सभी चीजें जो सूचित किया गया मैंने लिख दिया, आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका वैल्यू जो होता है अलग होता है, ठीक है। इस जी का वैल्यू तो आपको पता है कि 9.8 हमें सिद्ध करके लाना है, लेकिन इन तीनों का मान हमें पता नहीं है। तो इससे बड़ा वाला जी का मान होता है, आप देखिएगा कि जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आप मान को याद रखिएगा। मैं इसके बाद इस नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको भी बताऊंगा कि कैसे इतना ही होता है, ठीक है। तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और ये कैपिटल जी का मान हुआ, ठीक है। स्मॉल जी का मान आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध करके निकालेंगे। और ये एम का जो मान है, यानी मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है, उसका कितना होता है? तो उसका होता है 6 इंटू 10 के पावर 24। कितना होता है? 6 इंटू 10 के पावर 24 केजी में होता है। और इसका जो वैल्यू होता है रेडियस ऑफ अर्थ का, वो होता है
6.4 इंटू 10 के पावर 6 कितना होता है 6.4 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, ए जी तो मुझे निकालना है, तो जी इक्वल टू व्हाट, जी का मान कितना दिया है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, और जो इसका एसआई यूनिट है उसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद जो एम है, एम का मतलब क्या है मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का वैल्यू कितना होता है, तो ए होता है 6 इंटू 10 के पावर 24। कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर 24, और इसका डिवाइडेड कितना से 6.4 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 6। अब इसका होल स्क्वायर है, तो इसका एक बार होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? यहां तक वीडियो समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीका से बताने वाला हूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, अब ए जी इक्वल टू, अब इस मान को मैंने लिख दिया 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, और यहाँ पे 6 है तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको रहने देते हैं, इस 6 को ले लेते हैं। ठीक है, अब कहिएगा सर क्यों, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, 6.67 इंटू 6 लिख दिए, और बताइए कि इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो दोनों 10 है तो पावर को मैंने एक जगह इसमें कॉमन ले लिया 10, इंटू में इसका पावर जो है -11। ठीक है, और इसका पावर है तो माइनस गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो इसको प्लस में लिख के हम 24 लिख दिया। कोई दिक्कत? समझ में आया? उसके बाद बटा, अब देखिए ये दो बार है तो 6.4 इंटू 6.4 मैंने दो बार लिख दिया, और इसको जब दो बार लिख के जोड़ेंगे तो गुना में पावर जुट जाता है, तो ऐसे हम गुना कर देते हैं 6 इंटू 2, तो 6 टू 12 होता है। तो इसका जो पावर हो गया तो नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा, तो -12। समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर से, ए जी इक्वल टू 6.67 इंटू 6 दिखाई दे रहा है, बटा 6.4 इंटू 6.4। अब देखिए ये पावर में है, ये सब वैल्यू क्या है, पावर में है, तो देखेंगे 10 के पावर -11 प्लस 24 -12, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे तो देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, माइनस वाले पावर को एक साथ जोड़ेंगे, तो 12 को और 11 कितना होता है 23 और ए है प्लस में 24, कितना है 24, तो ए पावर हमारा प्लस में 24 है और ए आ रहा है माइनस में 23, तो पावर एक प्लस में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर +1। 1 लिखे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब ये जो मान है इसको मैं क्या करूंगा, यहीं से दशमलव हटा के और इसके नीचे क्या कर दूंगा 100। ठीक है, और ये दशमलव है तो इसके ऊपर 10 और फिर यहाँ से दशमलव हटा के 10। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, इंटू में 10। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से 2 को 0 है तो 2 0 कट जाएगा, यानी फिर हमारा वैल्यू निकल के आ गया, इधर दिखाई दे रहा है, तो G इक्वल टू 667 इंटू 6 बटा 64 इंटू 64, दो बार और गुना में 10 बच गया। अब देखिए, अब G मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छक 42 के 2, 6 1 36 और 4 40 के 0, हासिल कितना बचा 4, 6 1 36 और 4 40, बटा इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको दो बार गुना कर देंगे, तो 64 का स्क्वायर भी अगर आपको आता है तो आसानी से बना सकते हैं, और नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49 के 9, 6 1 36 और 36 4
40, यानी आपको ए आ गया 40 96, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे कर देंगे 10, कोई दिक्कत है नहीं है। ये बताइए कि 40 96 है और यहाँ पे 4002 है ना। तो ये बताइए कि ये नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो इसको हम भाग कैसे करेंगे? भाग करेंगे, अगर यहाँ पे 96 रहता तो एक मार्क में कट जाता। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक कुछ पॉइंट में जाएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी एक से कम आएगा। तो इसको हम जब भाग करेंगे तो ए आ जाएगा g इक्वल टू 0.97, इतना करके आएगा। इंटू में फिर क्या कर देंगे 10, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं कटेगा। अगर जब यहाँ पे 96 रहता तो एक मर्त में कट जाता, तो उससे कम में कटेगा। अब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो बाटा में कितना आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, आसानी से कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये संख्या हो गया g इक्वल टू 977, ठीक है, और बाटा में हो गया 100। तो 100 से भाग देने के लिए आप लोग बहुत पहले सीख चुके हो, है कि ना। तो सीख चुके हो तो इसको आसानी से आप भाग दे सकते हो। कैसे देंगे भाग? तो यहाँ से जो है ये दो को जीरो है, तो इधर से अंक छांट लीजिए, यानी g इक्वल टू 9.77, ठीक है, इतना हमारा आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू इतना आएगा, लेकिन मान तो दिया है 9.8। तो ये बताइए कि 9.77 यानी कितना के करीब है? तो ये 9.8 का करीब है, इसलिए हम इसको लिखते हैं g इक्वल टू 9.8, और g का जो SI यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका SI यूनिट लिखेंगे g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू निकल के आता है। समझ में आया वीडियो? एक बार पूरा वीडियो का फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आपके लिए खाली है, आप कमेंट कीजिए।